हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना हमें भेजी है हिमाचल से हमारी सब्सक्राइबर और श्री हनुमान जी की परम भक्त ने। दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने हमारी चैनल में श्री मेहंदीपुर बालाजी के कई अनुभव देखे होंगे, लेकिन आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद श्री हनुमान जी के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये महिला भक्त एक ऐसी तकलीफ से गुजर रही थी जिसका निवारण उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर क्या थी वो तकलीफ, और श्री मेहंदीपुर बालाजी की शरण में जाने के बाद क्या हुआ उनके साथ, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम राजकिरण नेगी है और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैं आपका YouTube चैनल रेगुलरली देखती हूँ और जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं सबसे शेयर भी करती हूँ। जयेश भाई, आपकी वजह से श्री हनुमान जी के चमत्कार को दुनिया भर में लोग जान रहे हैं। आज मैं आपसे मेरे साथ घटित हुआ श्री हनुमान जी का चमत्कार शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जन्म हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हुआ है। किन्नौर कैलाश के सामने मेरा घर है और मेरी शादी डिस्ट्रिक्ट मंडी में हुई है, ये भी हिमाचल में ही है। मेरे पति श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। आपके चैनल के बारे में भी उन्होंने ही मुझे बताया था। वे आपको बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो श्री हनुमान जी के बहुत सारे चमत्कार हमने देखे हैं और कई बार महसूस किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार मैंने श्री मेहंदीपुर बालाजी में देखा जो मेरे साथ हुआ। ये बात 2018 की है। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी उस साल। मुझे दौरे पड़ने लगे थे, पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी, कंट्रोल नहीं रहता था बॉडी पे। मुझे सपने आते थे और मरे हुए आधे जले हुए लोग सपने में दिखते थे। मुझे सपने में 3 लोग दिखाई देते थे जो कभी मेरा गला दबा देते या आंख से जला देते या फिर मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाते। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी और बात बात पर चिढ़ने लगती और रोने लगती। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ और एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। जब मैं सुबह उठती तो थकी हुई रहती, बड़ी मुश्किल से ऑफिस जा पाती थी, और जब भी कोई काम शुरू करती तो मेरा दिमाग सुन्न हो जाता और विचार आने बंद हो जाते। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरी बॉडी का वेट अपने वेट से बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और खाना देखते ही मुझे उल्टी हो जाती। मैं बहुत डर गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। मेरे दादाजी और मेरे सभी मायके वाले भगवान विष्णु को बहुत मानते हैं, इस वजह से भी और मेरे पति की श्री हनुमान जी की भक्ति से ही आज मैं ठीक हूँ। जब मुझे दौरा पड़ता था तब हम बहुत से मंदिर जाते और पंडितों से पूछते, पूजा पाठ भी करवाते। कुछ समय के लिए ठीक रहता, लेकिन फिर से मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती। जब भी मुझे दौरा पड़ता तो मेरे पति बजरंग बाण का पाठ करते और मैं बेहोश हो जाती और ठीक हो जाती। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रही थी। मेरे मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी जाऊं। मैं वहां की वीडियोस देखने लगी और मेरे ऑफिस कलीग्स जो मेरे सीनियर हैं और एक तरह से मेरे फैमिली मेंबर्स भी हैं, उन्हें मैंने कहा कि चलो मेहंदीपुर जाते हैं, लेकिन कुछ कारणवश हम नहीं जा पाए। दूसरी बार भी हमने जाने की तैयारी की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। तीसरी बार मैंने बालाजी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्यों मुझे आप दर्शन नहीं देना चाहते? मेरा तो जन्म भी किन्नौर कैलाश के सामने हुआ है और जिस घर में भगवान विष्णु विराजमान है उस घर में हुआ है, तो क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है?
मुझे सुसाइड करने के विचार आने लगते। मुझे मेरे पति से लड़ाई करने का मन करता। 5 साल का बेटा भी है, उसे भी देखने का मन नहीं करता। क्यों मुझे आप ठीक नहीं करना चाहते? ऐसे बोल के मैं रोने लगी। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, उसी शुक्रवार की शाम को बिना किसी प्लानिंग के मैं और मेरे साथ मेरे 2 कॉलीग्स हम रात के 11 बजे श्री मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गए। जब हम लोग मेहंदीपुर पहुंचने वाले थे, 40 किलोमीटर का रास्ता और था, मुझे दौरा पड़ने लगा। ऐसे लगा जैसे कोई चीज मुझे रोक रही है जाने से। मैंने विष्णु नारायण और बालाजी भगवान का नाम लिया और जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा कार में ही सुनने लगी और आखिरकार हम मेहंदीपुर पहुंच गए। सुबह 6 बजे आरती शुरू हुई और मुझे फिर से दौरा पड़ा। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत बुरा हाल था मेरा। और आरती के बाद पानी के छींटे पड़े और दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। हम लोग भी खड़े थे, पर मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं कभी भी गिर सकती थी। मेरे पैर में छोटे छोटे पत्थर घुस गए थे और खून निकल रहा था। मुझे लगा कि मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी। फिर जय बालाजी का जयकारा करते करते मुझे फिर से दौरा पड़ा और मैं भाग भाग के भीड़ को पीछे छोड़कर जाने लगी। कम से कम 2 किलोमीटर तक की लाइन होगी। ये बात 22 सितंबर 2018 शनिवार की है। मुझे 2 से 3 लोगों ने पकड़ा था और शायद मैं ही ऐसी थी जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। मैं बालाजी के द्वार के नजदीक थी और अचानक मैं वहां से वापस भागने लगी। मुझे 3 से 4 लोगों ने पकड़ा और मंदिर के अंदर ले गए। हम खाली हाथ थे। वहां मेरी हालत देख के महंत जी ने बोला, अर्जी कहाँ है? हम नहीं ले गए थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि अर्जी कैसे लगानी होती है। हमने उनसे ही अर्जी मंगवाई और बालाजी को लड्डू की अर्जी लगाई। महंत जी ने मुझे बालों से पकड़ा और बोला कि बाबा की तरफ देखो। बस फिर क्या था, मेरी आंखों में 2 सीधी लाइट पड़ी और मैं चीखी और पैर मारा वहीं पे और बेहोश हो गई। मेरी बॉडी जैसे एकदम हल्की हो गई हो। फिर मुझे भैरवनाथ जी के गर्भगृह में ले गए। वहां पूजा करवाई, उनको भी काली डाल की अर्जी लगाई। उसके बाद प्रेतराज जी के पास गए। वहां अर्जी लगाने के बाद मैं सो गई। जब आंख खुली तो मुझे 2 लड्डू खाने को दिए। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कई सालों से भूखी थी और आज मुझे भरपेट खाने को मिला। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो एक ही बात मैंने आपसे शेयर की है। ऐसे बहुत से चमत्कार और भी हुए हैं मेरी जिंदगी में और ये सब श्री हनुमान जी की कृपा है। प्रभु ऐसे ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहे, कोई कष्ट में ना रहे, यही प्रार्थना है मेरी। तो दोस्तों, देखा आपने, श्री मेहंदीपुर बालाजी की शरण में जाकर कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता, क्योंकि श्री हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। बस जरूरत है तो एक अटूट विश्वास की, वे आपके सारे संकट हर लेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, यह भी मोटिवेशन से भरपूर है। मेरी सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द ही हम आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।